अगर किसी के जीवन के हर दिन में, अगर हमारे जीवन के हर घंटे और हर पल में अगर कदम आगे बढ़ने हैं, अगर इससे विकास की प्रक्रिया होना है, ठहराव की नहीं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम लगातार communion with the परम सत्य के संपर्क में रहें। हम जो हैं उसके सीमित पहलुओं से खुद की पहचान जोड़ लेने से हम कई चीजों से पहचान बना लेते हैं। अगर आप परिवारों में, मैंने देखा है कि अक्सर अलग अलग लोगों की खाने की प्लेटें अलग होती हैं। अगर आप प्लेट बदल कर उनको देते हैं तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। प्लेट का कोई स्वाद नहीं होता और न ही आप उसे खा सकते हैं। न तो इसका स्वाद अच्छा होता है और न ही ये आपको पोषण देती है। लेकिन ये मेरी प्लेट है, मैं तुम्हारी प्लेट में नहीं खाऊंगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिस भी चीज को आप छूते हैं, जिस पर आप बैठते हैं, जिस भी चीज को आप देखते हैं, उसके साथ आप पहचान बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, खासकर मैं टू व्हीलर ड्राइवरों को देखता हूं। आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट हमेशा जलती रहती है क्योंकि उन्होंने ब्रेक को आधा दबा रखा है और उनका एक पैर नीचे है। यह इंसान एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है। अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके दोनों पैर ऊपर होने चाहिए और जब तक जरूरी ना हो पैर ब्रेक पर नहीं होना चाहिए। क्या आपने देखा है कुछ लोगों की ब्रेक लाइट लगातार जलती रहती है? उन्होंने ब्रेक दबा रखा है क्योंकि उन्हें लगता है ये सुरक्षित है। ब्रेक को दबाए रखना। जैसे जैसे आप इस चीज से और उस चीज से और उस चीज से पहचान जोड़ लेते हैं, आप अपना लंगर फेंक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जहाज कहीं पहुंचेगा। ये सिर्फ डूबेगा। एक ही जगह है जहां वो जा सकता है। ऐसे नहीं, वो सिर्फ ऐसे जा सकता है, ऐसे। तो सत्संगत्वे निसंगत्वम का मतलब है, ये 4 लाइनें आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप सत्य के संपर्क में हैं तो आपके रिश्ते बस रिश्ते होंगे, आसक्ति नहीं। You will know involvement in life, but you will not know entanglement in your life. आप जीवन में शरीक होना जानेंगे लेकिन आप जीवन में उलझना नहीं जानेंगे। इसलिए नहीं कि ये सही या गलत है। अगर आप ब्रेक लगाए हुए कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को जला डालेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जीवन दुखदाई है। हाँ, अगर आप पूरा ब्रेक दबाकर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो ड्राइविंग एक दुखदाई प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर किसी को लगातार आगे बढ़ना है, अगर उसे अपने जीवन को उड़ने देना है, घसीटना नहीं है, अगर किसी को विकास करना है, अगर आपके विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अगर आपका विकास का नजरिया सिर्फ उस हद तक है जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि आपकी रीढ़ थोड़ी छोटी हो गई है, यह लंबी हुआ करती थी और बाहर लटकती थी, अब यह थोड़ी छोटी हो गई है, आप ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं, आपको इसे लपेटना नहीं पड़ता।
अगर विकास के बारे में नजरिया बस इतना ही है तो जीने का ये एक तरीका है, बंदर से थोड़ा बेहतर, लेकिन बंदर से अधिक कष्टदायक, बंदर से अधिक विनाशकारी। अगर विकास का मतलब ये है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विकास लगातार होते रहे, हर दिन, हर घंटे, हर पल, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो ब्रेक को हटाना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर आप कार या कुछ और चला रहे हैं, आपको हर समय एक्सेलरेटर दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए दबाते हैं और छोड़ देते हैं तो जिस तरह के इलाके से आप गुजर रहे हैं उसके मुताबिक ये चलती रहेगी। जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हैं ये चलती रहेगी। जीवन भी इसी तरह है, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इसी तरह है, साधना भी इसी तरह है। आप थोड़ा सा दबाकर छोड़ दीजिए, ये चलती रहेगी। अगर आप हर वक्त ब्रेक न लगाते रहें, आप जो भी चीज देखते हैं उससे आपको लगाव हो जाता है। आप जो भी चीज देखते हैं आप उससे पहचान जोड़ लेते हैं। अगर आप अपनी पहचान किसी भी ऐसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो जाहिर है कि आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे, आप सत्य से असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, वास्तविकता से भ्रम की प्रक्रिया की ओर। इसमें इंसान विकसित नहीं होगा, वो बस उलझ जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपने अस्तित्व की प्रकृति को नहीं जानेंगे। इसमें आप कोई ऐसी चीज स्पर्श नहीं करेंगे जो असली है। मनोवैज्ञानिक नाटक इस कदर बढ़ जाएगा, यह आपके दिमाग में इतनी धूल उड़ाएगा कि जो आपके सामने है उसे आप नहीं देख पाएंगे। अगर यहां धूल की आंधी आती है, अगर उन्होंने यहां घास उगा दी है, और यह संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए धूल की आंधी आती है, आप यहां बैठे हैं, ध्यानलिंग यहां है, लेकिन आप देख नहीं सकते क्योंकि बीच में एक पर्दा है। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आप लगातार गंदगी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो आप नहीं हैं। जिस पल आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बल्कि सत्य से असत्य की ओर जा रहे हैं। तो मेरे रिश्ते की जो प्रकृति है वो परेशानी नहीं है। समस्या ये है कि आप उसके साथ अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। आप खुद के अलावा दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं की भावना को पैदा करने के लिए। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं की जगह ले सके, क्योंकि किसी भी चीज को आप सिर्फ एक और एकमात्र तरीके से ही अनुभव कर सकते हैं, वो है खुद के जरिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका अस्तित्व ही सेल्फ इश है। आपको शब्दों को अलग करना होगा। आपका अस्तित्व ही सेल्फिश है, क्योंकि हर चीज जो होती है वो सिर्फ स्वयं के जरिए होती है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर आप इसे बस ऐसे का ऐसा ही रखते हैं तो यह आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाने के काबिल है। अगर आप इसे गंदा कर देंगे तो यह आपको वो भी नहीं दिखाता जो आपके ठीक सामने है। तो अगर आप निर्मोह या किसी भी चीज के साथ पहचान न होने की अवस्था में हैं सिवाय उसके जो ये है, तो आप स्वाभाविक रूप से एक स्थिर और अटल अवस्था में आ जाएंगे। एक बार जब आप अपने मकसद में अटल होते हैं, आपको मुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। इससे आपको वंचित रखना संभव नहीं होगा। ये जीवन
अपनी स्वाभाविक मंजिल तक इसीलिए नहीं पहुंचता क्योंकि हर मिनट आप अपनी दिशा बदल रहे हैं। हर मिनट आपके जीवन का फोकस बदलता रहता है। हर मिनट जिस पर भी आप नजर डालते हैं ये उसके साथ पहचान बना लेता है। तो कुछ समय बाद इसको पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसे बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि कहां जाना है। ये बस एक उलझन भरा झमेला होगा। अचानक जीवन अनावश्यक रूप से पेचीदा लगता है। The complication is only in your psychological process. Life is pretty simple. पेचीदापन सिर्फ आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में है। जीवन काफी आसान है। पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। आप बस पैदा हो गए और एक दिन आपको बस मर जाना है। वाकई क्या कोई दूसरा आपके लिए कोई और चीज अनिवार्य बना रहा है? क्या कुछ और जरूरी है? जन्म जरूरी है, मृत्यु जरूरी है। इनके बीच आप जो चाहे वो करें। What? आसान है ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन 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 ये सब आपने बनाया है। सिर्फ दो चीजें प्रकृति ने आपके लिए तय की हैं। आप पैदा हुए, आपको मरना है। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूं। अगर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्या हम आपसे एक पल के लिए भी ध्यान करवा पाते? मान लीजिए कि आप अमर होते। हे भगवान, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता था? Only because क्योंकि एक एक्सपायरी डेट है और समय खिसक रहा है। चाहे आप जिएं या न जिएं, आप चाहे कुछ करें या न करें, ये बस खिसकता रहता है। knowing क्योंकि ये आपके लिए इंतजार नहीं करता। अगर आप इसे रोक पाते तो आप ध्यान नहीं करते। जरा देखिए, आप कुछ नहीं करते क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते। ये बस गुजर रहा है। हर पल मौत करीब आ रही है। आपको लगता है कि आपकी शादी होने वाली है? रास्ते में हो सकता है कि वो भी हो जाए, लेकिन आप मरेंगे। ये बात पक्की है। हाँ? so they don't तो एक ही मजबूरी है कि आपको मरना है। उससे पहले जो भी आप करते हैं वो आपका है। अगर आप बस इतना समझ लेते हैं, जब आप पैदा हुए तो कोई मजबूरी नहीं थी। आप किसी भी तरीके से हो सकते थे। मजबूरी सिर्फ पेट की थी। एक बार पेट भर गया, फिर दूसरी मजबूरी सिर्फ यह है कि आपको एक दिन मरना है। बाकी सब आसान है। आप चाहें तो इसे पेचीदा बना सकते हैं, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इतनी आसान प्रक्रिया, लेकिन आपका दिमाग इसे बहुत पेचीदा बना देता है, पागलपन की हद तक। यह इसे इतना पेचीदा बना देता है कि सुबह उठना ही एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। going दिन गुजारना तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हर चीज, लगभग हर चीज इतनी जटिल बन गई है। अगर आपको चलाना होता, conduct देखिए, अगर आपको ऑडियो सिस्टम चलाना होता, माफ कीजिए, if you अगर आपको अपनी सांस चलानी हो, अगर आपको अपने दिल की धड़कन चलानी हो, अगर आपको अपने खून का सर्कुलेशन चलाना हो, अगर आपको कोशिकाओं को चलाना हो, अगर आपको अपने सिस्टम की केमिस्ट्री को चलाना हो, ओह, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बस 10 मिनट के लिए अपनी सांसों को चलाइए, देखते हैं। ये हर जगह चली जाती है।
अगर पूरी जीवन प्रक्रिया आपके हाथों में होती तो मुझे नहीं पता आपका क्या होता। आपको इसे चलाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद होता है। सांस चल रही है, हर चीज चल रही है। हाँ, चाहे आप इसके प्रति जागरूक हो या नहीं, ये चल रहा है। चाहे आपको इसकी परवाह हो या ना हो, ये चल रहा है। तो बस इतना ही है, जीवन बस चलता रहता है। आपको सिर्फ मरना है, और वो भी हो जाता है। ये आपको नहीं करना है। बस Just हर चीज को अपने साथ शालीनता से होने दीजिए। बस इतना ही। जीवन को शालीनता से होने देना, और जब मौत आती है तो उसे भी शालीनता से होने देना। बस इतना ही।